ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय नवल सिंह मालिन का रूप धारण करके शंकर सिंह की राजसभा में पहुंचते ही फूलों वाली डाली उसके हाथ में थी, तो शंकर सिंह ने प्रश्न किया कि मालिन, जो तेरे हाथ में ये हार है, आखिर इसकी विशेषता क्या है? तो मालिन के रूप में नवल सिंह ने शंकर सिंह से कहा कि जिस पुरुष का नाम लेकर के ये हार किसी भी स्त्री को पहना दिया जाए तो निश्चित है कि वो स्त्री उस पुरुष पर आकर्षित हो जाती है। दोस्तों, इतनी बात सुन करके शंकर सिंह ने मालिन से कहा, इतनी सुनकर शंकर सिंह ने और मालिन से कही सुनाई, एक सुंदरी मेरे घर में तापर देव मोहनी डाल। बस में कर दे बागोरी को यादो राज दे बटवाई। तब मालिन बोली है राजा से, राजन बनिनो काम तुम्हार, अकिलो ज्ञान देव तुम को बश में होई पदिनी नारी। मालिक के रूप में नवल सिंह ने कहा, शंकर सिंह, मुझे अकेला राजभवन में जाने दीजिए, वो सुंदरी निश्चित तुम्हारे अधीनस्थ हो जाएगी। दोस्तों, कपट में समझो है राजा ने मालिन भीतर गई पठवाए, और जाए कि जमुना से नवलेनी सारो हाल कहो समझाए। तेरे कारण बनो जनानो पहुंचो रंग महल में आए। दोस्तों, जहां पर जागन की धर्मप्रिया जमुना बैठी थी, नवले ने जाकर कहा कि गोरी, तेरे कारणी में मालिन का रूप धारण करके आया, अब तुम बहुत जल्दी इस राज शिविर से बाहर निकलने की तैयारी करो। भेष बदल ले, अब तुम्हें अपनों ले, मालिन को भेष बनाए। अरे मालिन बन गई जमुना रानी, साधु बना नवल सरदार। करी तैयारी जब चल बेटी, तब तक कमला पहुंची आए। इधर तो नवले और जमुना निकलने की तैयारी में है, उधर शंकर सिंह की बेटी कमला आकर के नवले का पथ रोक करके बोली। कमला बोली तब नवले से, हो कमला बोली तब नवले से, हमसे करो अकेले बात। रूप देखने मोहित हुई गई, अब ही ले भमरिया डार। संग में डोला मेरो चल है, मन में मान चुकी भरकार। कमला ने कहा कि मैं तुम्हें हृदय से पत मान चुकी हूँ, आप हमें स्वीकार कीजिए। तो नवले ने जवाब दिया कि सुंदरी, अरे गंगा खाई तब नवले ने गोरीधन सोले पान लगाए, और सक्षल जमुना को पहुंचा कर फिर गढ़ पे भी तोप लगाए। दे दे गोला पर कोटा में गढ़ खाइन में दे गिरवाए। खोली है सुरंग की, तई बाहर की राह बनाई।
कमरे की खिड़की खोल करके कमला ने जमुना नबले को निकाल दिया। इधर नबले जमुना को लेकर के वनाफरों के शिविर में पहुंचते ही और उधर शंकर का कहा थोड़ा ख्याल करिए आप। और खबर उड़ान ही राजा जानी सुनते गए सना को खाई और गुस्सा भड़क रही देही में अब न सूझे तो पाई। शंकर सिंह ने मन में जानी मेरो काल गौरी। इधर तो दोस्तों शंकर सिंह बेचैन है और उधर जब नवले जमुना को लेकर वनाफर वंश के शिविर में पहुंचे, उधर मलखान सिंह शंकर सिंह के लिए पत्र लिखते हैं। श्री राजा को लिख के ब्यौरा लिखो है वीर मलखानी। अरे शोभत सिंहन को छेड़ो है सिर पे काल गौ है मडराई। जमुना हरण मरण है तेरो सुन ले शंकर सिंह सरदारी। लिख रहा है बबर शेख। अरे कमला बेटी तेरी कुंवारी है कुंवारो नवल सिंह सरदारी। और हाथ महरियन पैर डारन को जल्दी दी ही तो मजा चखाई। अरे नवल सिंह बहुबे को योधा मुंसिफ खास है उदय सिंह यारी। सुंदर नवल धवल है अतिबल बेटी की देवो भमरिया डारी। गुर्जन पे जो टोपी पलमी नीचे दी ही गिराई। अरे बंदल फाफा में खत करके हर तारा को तो है बहाई। अरे पाती बाची है शंकर सिंह ने तो होदा परो है पेट में न्याय। यारो सुन मलिखे की बात पेट में पानी हुई गो है राठौर पर चिठिया को हाल पेट में पानी हुई गो है। याद रखना दोस्तों, जिस समय मलखान सिंह का पत्र शंकर सिंह ने पढ़ा समझ गया कि मौत तो बस खोपड़ी के ऊपर आ गई। लेकिन तुरंत ही शंकर सिंह ने विचार किया कि अब मां जगदम्बा की शरण में जाकर के मुझे कोई नूतन उपाय सोचना है। दोस्तों, ये विचार लेकर के शंकर सिंह पुनः देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करके चला। आर ले सामान सकल शंकर सिंह और देवी के मठ में पहुंचो जाए हवन करो है कि जब ना जानी इस
लागो तुहर साई। अरे दुर्गा मैया पर है समैया और रक्षा करो कालिका माय। जमुना रानी तुम इंद्रानी मस्तक छिन्न कमिंशा माई। मां देवी की स्तुति पढ़ रहा है शंकर सिंह। अरे जब जब भीड़ पड़ी है भक्तन पे और तब तू मैया करी सहाय। भीड़ पड़ी है शंकरगढ़ पे घेरे पड़े है महुदिया ज्वानी। और स्तुति कीनी है महाराज ने। तब आभा बोली शारदा प्यार साची साची हमसे कह दे। सुन ले शंकरगढ़ सरदार कौन आपदा तुम पे पड़ गई। अरे कहे बदन जो है कुमिल आई। और तब ही बोले नप शंकर सिंह तुम घट घट की जाननहार। शंकरगढ़ को घेर पड़े ही मलखे वीर सिरसवा क्यारी। और रक्षा मैया जो न करी है। अरे बेशक यही प्राण हमारी तेरी बोली शंकर सिंह से। और तुम्हारी ज्ञान तो है बिसराय रार पढ़ाई है रे मलखे से। और कैसे न भाषा कौन पाई। दोस्तों मां जगदम्बा शंकर सिंह से बोली अरे मैयर खेरे की रे देवी नी बाकी कर गई है चित्रपान। दृष्टि शनिचर है रे नैनन में जोधा बड़ो वीर मलखान। अरे संगम आल्हा और उदल है आल्हा अमर रहे कहलाए। और जो कहूं बिछले सिर सवारो गहिया ठेर दे करवाए। राजन की तो क्या गिनती है काल लले सामनी आए। जीत न पावे तो मलखे को तुमने ज्ञान दयो विश्राय। अरे मेरी बात असल बतलाई तू जो कोई नहीं उपाय। और जो तुम खप्पर मेरो भर दो तो मैं समर देव जितवाई। दोस्तों मां जगदम्बा को शंकर सिंह ने वचन दिया कि मां अगर मैं मलखान से जीता हूं तो निश्चित है कि तेरी इच्छा मैं पूरी अवश्य करूंगा। तो आज मां जगदम्बा युद्ध करने के लिए दोस्तों मलखान से लड़ने के लिए जब मंदिर से तैयार होकर के चली। अरे इतनी सुनते खन देवी ने लीनो भूरा सिंह सजाए। और भूरे सिंह पे पाखर पड़ गई कलुआ वीर लयो बुलवाए। सजी डाकनी और साकनी लीने लाखन भूत सजाए। भारी
अकेले मलखान सिंह वहां पर खड़े रह गए। देवी को सामने देख करके मलखान सिंह ने कहा कि मां, अरे मलखे बोले हैं तब देवी से मैया सती देव बतलाई, अब तक रक्षा तो कीनी मेरी, काहे आज गई है खिसियाई। अरे देवी बोली के तब मलखे से गर्वी भय तो वीर मलखानी, और भेंट तुम्हारी के हम बिसराई के तीनों त्यागी त्यज्ञ और दानी। और सत्यानाश तुम्हारो कर है, और रणसैया पे देवी सुनाई, और निश्चय मूढ़ तुम्हारो में काटू, जो न सम्मुख से रे हट जाए। देवी को नाराज देकर के मलखान सिंह ने कहा कि मां, अरे मलखे बोले हैं तब देवी से मैया तुम ही दो तो वरदानी, और कबहू न मलखे रण से भजियो, कर दई तेरी तो अजित कृपानी। और से भागे ना तो हम रण से, झूठो हो बे तेरो वरदानी, और जो मैं सम्मुख लड़ू खेत में, मैया हो बे तेरो अपमानी। अरे तच के देवी के गर्जन लागी, गर्वी भय हो के वीर मलखानी, अरे लाख बहाने के मलखे करियो के नहीं बची है तुम्हारी जानी। और इतनी कह के देवी गर्जी, तब खिसियाई गो है मलखानी, हंटर मारो है तो घोड़ी की, घोड़ी गई है कि रोष में छाई। सिंह के बराबर न्याय, और ढाल की ओझड़ मलखे मारी, छटक सिंह उठो है डगराई। अरे लपक के पैर छुए थे देवी के, ऐसे कहने लगो है मलखानी, और दया तुम्हारी से कन का सुत दीनो तुम्हारो सिंह भजाई। और हाथन मैया के तो पे छोड़ो, दिल ने दई है कमाई नाई, सूर लड़त है ना तो तिरियन से, होती हंसी तेरी जगमाई। ध्यान रखना दोस्तों, मलखान की चोट मां जगदम्बा ने बर्दाश्त करने के बाद जब क्रोध में भर करके मलखान की छाती में धर के त्रिशूल मारा, मलखान सिंह मूर्छित होकर के धरती पर गिरे, और उधर मलखान को बेहोश होता हुआ देख करके बनाफरों के शिविर में हलचल मच गई। लोगों, आरे शीश पटक दो हेरे आल्हा ने, धरती गिरे तुम्हारो खाई, और पुत्र मरण और बंधु बिछोहा, जैसे अधिक दुख न कोई।
भाई घोड़ी बाधिन ऐसी छोटी धरे पीर मलिखानी। अरे शोक सिंधु दंगल में फैलो गम की बही एक कदमधारी। और उदल इंदल ढेबारों में बेड़ा कौन लगाई है पारी। दोस्तों सबको रोता हुआ देखा तो ताला सैयद आकर के आल्हा को समझाते हुए तो बोले कि बेटा अरे तब सैयद समझावन लागे बेटा मेरे वीर मलिखानी। और तुम सुख नहीं दिया मेरे सोबत हो गम की धार गहराई। इतनी कह करके आल्हा को समझाते हुए सैयद पुनः बोले अरे काल कर्म गति टरे न टारी लाखन यतन करो चैरोई। और मरे के संग मरो न कोई बेटा घर मत दो सब कोई। आरे भीषम युद्ध तेज कर कीनो तीनों पंडन दल पिछलियाई। और 10-10 सहस तीर हनि मारे 10 दिन तीनों युद्ध अघाई। समर विकट रण कीनो हरि को चक्र दो पकड़ाई। और लाई शिखंडी आगे कर दो तब अर्जुन ने दो तो गिराई। आरे दुर्योधन को अधिक प्यारे काहे नदी ने प्राण गमाए। और सो सुत जूझे गंधारी के पांडु पुत्र ने दे गिराई। आरे राजा सगर मरे पे उनकी लई विधि रखा धारी। और 60,000 पुत्र कई संग कर गए कपिल मुनि ने छारी। वैदिक ज्ञान शास्त्र का ज्ञान दे करके सभी बच्चों को समझाते हुए बोले आरे संत कुसंगत से बिगड़त है अतिहित पुत्र नारी बिन साई। और कुपन विप्र न आदर पावे वैश्या लाज करे मिट जाई। ठगर चोर नाम व्यापारी ये देर है विश्वासन योगी। मलखान को मूर्छित देख करके सैयद आल्हा को समझाते हुए कह रहे हैं कि बेटा सूर बही रण मध्य मरे खटिया पर प्राण गमा दे नहीं। समूहे अरे को भज पीठ दिखा दे नहीं। रण तीरथ यज्ञ समान यही स्वर्ग जाने की दूजी न सैनी नहीं। सुरजन जब स्वर्ग में वास करी यमराज के धाम को जावे नहीं। बनाफरों के दल में हलचल है। शोक का सागर हिलोर भर रहा था। और उधर आज जगी है मूर्छा जब
और भजो न मल खेरण खेतन से फिर की युद्ध दो है घमश्यानी। अरे इतनी कह के तो बबर शेर ने सरसर खींची लई है किरपानी। सोई धीरज देके के सैयद बोले के साबस तो है पीर मलखानी। अरे सिंह कनक देने तू जायो बेटा निकलो है बाप समानी। धन्य तुम्हारी तो मेहतारी को तो शमसूर न जगत दरमियानी। अरे खुशी महबियत ने मानी है सब मिल भेटे ही भुजा पछारी। आल्हा उदल इंदल ढेबा ब्रह्मा और ही जगन काराई। अरे सैयद नवले सबसे बढ़ के हंस के मिले ही पीर मलखानी। जय जय शब्द भाव है भोजन में तमुन छाई है खुशी अपारी। दोस्तों इधर मलखान होश में आ गए। बनाफर दल में जो शोक का सागर हिलोर भर रहा था पुनः दोस्तों खुशी की लहर में बदल गया। आगे घमासान जंग है लोगों। समर भयंकर अब होनो है सोना सुजन में छूटे ध्यानी। हुई है ब्याह पीर नबले तो करे है कोप पीर मलखानी। मलखान हो समी दल में आए गो है यारो सिरसा को मलखान आज जब हो समी आयो है। अरे हो समी आए गए हैं मलखे जब हो समी आए गए ही। राठौर सिरसा के मलखान सिंह जब हो समी आए ही। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय मां जगदम्बा के त्रिशूल से बेहोश हुए मलखान सिंह समय उपरांत होश में आ जाते हैं। बनाफर दल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और विचार विमर्श आपस में करने लगे कि आखिर मां जगदम्बा जो हमसे नाराज है उसके पीछे रहस्य क्या है और इस शंकरगढ़ का संग्राम हम किस तरह से फतेह करें, किस तरह से नबले का विवाह हो सके। इधर बनाफर दल की विशेष कक्ष में जाकर के गुप्त बैठक होती है, जिस बैठक में आला उदल इंदल मलखान ढेबा सैयद जागन नवल सिंह इत्यादि जो मुख्य सामंत थे सबके मध्य में विचार विमर्श होता है। और दोस्तों उधर मां जगदम्बा जो बनाफर वंश से रुष्ट हो चुकी थी, अब किस तरह से भक्तों शंकरगढ़ का संग्राम फतेह होता है, आ जाइए। आरे प्रातः होत खन शंकरगढ़ में और रबिनी दीनी है किरणी पसारी लगी है कचहरी जानी मंडली की तो बैठे बड़े बड़े सरदारी।
वश में, और कैसे जीत सके मैदान, तब तक सैयद बोलन लागे के जो ही मियां बनारस क्यारी। ताला सैयद ने जवाब दिया कि बच्चों, अब हमें मां जगदम्बा को प्रसन्न करना है। अरे राय हमारी जाओ तुम मानो, और राजी करो कमिंग शामाई, देवी राजी जोर हुई जाई है तो सब काम सिद्ध हुई जाई। अरे बात भाई गई है रे सब ही को, अरे देवी के मंदिर पहुँचे जाए, होम कराई तो है आल्हानी तो स्तुति की निय ध्यान लगाई। दोस्तों, जिस समय बनाफर वंश के क्षत्रिय मां जगदम्बा के मंदिर में पहुंचते हैं, आल्हा जो देवी के प्रबल उपासक थे, मां को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, और प्रगट अंबिका तुरंत ही हुई गई। सबसे कहने लगी समझाई विजय अपनी जो तुम चाहो, अरे खूनी खप्पर देव भरवाई, आल्हा बोले वा समय पे। अरे दुर्गंगा तन हाथ उठाए लगे मुहूर्त विजय करन की, अरे दुश्मन डटे सामने आए तब ही खप्पर तेरो भरी, मैया सत्य वचन फरमानी। सोई हंस के देवी बोलन लागी, अरे हुए विजय बना भर राय, फड़कन अंग जंग को लागे, सब दल साज भाव तैयार, हमला हुए शंकरगढ़ पे, भूसा होता गोल में जाई। दोस्तों, मां जगदम्बा का आशीर्वाद लेकर के सभी बनाफर शिविर की ओर प्रस्थान करते हैं। युद्ध की तैयारी होने लगी। अरे आल्हा इंदल ढेगा सैयद साज भय तैयारी, वीर मल्हारो सिर सावारो साजो बछराज पोलानी। ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, इधर बनाफर लोग युद्ध की तैयारी करते हैं। जिस समय फौज को लेकर के आला उदल मलखान इंदल युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करके चले हैं लोगों। आरे समर भयंकर अब होनो है, कांपन लगे जमी आसमानी, और सजे महुदिया जूझ करन को तीनों को वीर मलखानी। इत खबर उड़ानी राजा जानी हो, खबर उड़ानी राजा जानी, तीनों को
भयंकर को बुलवायो, जंगी हुक्म दयो करवाए। अरे देर कर को मौका नहीं, सबरी फौज ले सजवाए। सोई सजी साहिबी शंकर सिंह की, मारू बाजा दे बजवाए। अरे खबर फैल गई शंकरगढ़ में, सभी सूर भय तैयार। और उठी कामिनी सतखंडा गई, सोबत दीनी पिया जगाए। और धनी तुम्हारे रण को जावे, बालम कमर कशो हथियार। बहादुरों की स्त्री अपने धर्मपति से बोली, ना युद्ध करने तो जा रहे हो, आरे कर स्नान जिमाए दे भोजन, हंस के बोली बचन उचार। और कदम पिछारी को मत धरियो, बजुर पड़े सेल की गाज। ऐसे लड़ियो समर भूमि में, जैसे लड़े कुही और बाज। समर भूमि के मैदानन में पहुंचे शंकर सिंह सरदारी। ध्यान रखना दोस्तों, इधर शंकर सिंह युद्ध क्षेत्र में आते हैं और उधर मलखान सिंह अपनी फौज को लेकर जब सामने आए, अरे उहे मल्हारो सिरसा पारो सम्मुख घोड़ी दई अड़ाई। और भव शामनु रण खेतन में हुई रही घोषण की धधकारी। अरे क्रोध में भरते शंकर सिंह ने जंगी जबर दई ललकारी। और काय भवई मलखे आई लाई शंकरगढ़ मैदानी। आरे धूसा बंद भी करवा दो, नैनो ठास दे तलवारी। सोई कहे मल्हारो सिरसा बारो, नाहर धवल शिरस्वा त्यारी। दोस्तों, मलखान सिंह ने जवाब दिया कि और नीच, अरे दुनिया जानते हैं मलखे को मैं सूरन को करूं महारी। और रोम रोम छे गासी लागे, बाजे हड़ हड़ तलवारी। अरे जब तक शीश कंधा करे, तब तक खेत बजे तलवारी। और धोसा बंद नहीं हुई, देखो घर पे मंडप ले बनवाई। बोला है मलखान सिंह, अरे बेटी कमला जो क्वारी है, नवले से देव भमरिया डारी। और रानी जमुना जो जागन की, ताको हरण लो करवाई। को खाए न देवी किला गिराई। सोई बातन बातन बत बड़ हो गई, और बातन में बढ़ी रार। और रार के ऊपर गाली दे गई, गाली देख बजी तलवार। और झुके सूरमा दोनों लंके, अम्बा झोर बजे तलवार।
और चंद्र हंस चपला सी चमके धरती बात खून की धार और एक बेर के दम न कर गयो मलखान सिंह महाराज और शंकर जान गए मन अपनी यारी सिरसा करे प्यार और प्राण हथेली पे धर लीनी अपनो लीनो मरण विचार और जाई तीर मल्हारो ठारो जोजर हाथी दो अड़ाए और दो रुपया के नौकर ही नाहक डर ही मुंह कटाए और हम तुम खेले समर भूमि में देखे इन पे राम रिसाई। दोस्तों इधर युद्ध हो रहा था, नवेले जवान कट कट के धरती पर गिर रहे थे। उधर शंकर सिंह ने अपना हाथी मलखान सिंह के सामने लाकर खड़ा किया और कहने लगे कि हमारा तुम्हारे मध्य में युद्ध है, मलखान सिंह फौजों को मत करवाओ। तो सिरसा पर सम्राट मलखान बोले, अरे हर्ष के मलखे बोलन लागे राजा सुन ले कान लगाई और छोटा अपनी पहली कर लो जो है रीत महोबे क्यार और हंसते राजा बोलन लागे सिर पे काल रहो मडराए और घोड़े लड़का सिर सवारे अपने आप मरन गया और गांसी छोड़ी उड़ गई घोड़ी चोट फटकोर चला लाग और जितनी मारी थी राजा की काटी सिंह सिरसवा क्यार। दोस्तों जिस समय शंकर सिंह अपना हर प्रहार मलखान के ऊपर करते हैं उस चोट को मलखान बचाते हैं। जब सारी मार शंकर सिंह की खत्म हो गई अब दोस्तों मलखान सिंह क्रोध में भर गए, पेटी खोलत है तेरा की मानो काल बरन हुई जाए और धर ललकारो शंकर सिंह को राजा सावधान हुई जाओ और संभल के देखो ये हाथी पे तुमरो काल गो मर रहा है और इतनी कह के कोड़ा मारो घोड़ी उड़ी स्वर्ग में जाए और एक बेर के भरसा राडो होदम भाव छपा को जाए और दूध पाए माथे पे धर गए दुई होदा में दे जमाए और रक्षा काट गए होदा के राजा धर गिरे फेरा है और दंड बांध ले शंकर सिंह की और कमल को। ध्यान रखना नौजवान साथियों, जिस समय शंकर सिंह रण क्षेत्र में बंदी हो गए मलखान सिंह ने उन्हें कैद करके राज शिविर की ओर भेज दिया। इधर शंकर सिंह के पुत्र भयंकर ने जब देखा कि मेरे पिताश्री युद्ध क्षेत्र में बंदी हो गए तो दोस्तों आगे बढ़ करके भयंकर आज समर भूमि में मलखान के सामने आकर के बोला, आरे जागत देखी कुमर भयंकर रण में बंधी है पिता हमारी और जहां मल्हारो सिरसा बारो जंगी जबर गई है ललकारी आरे किन की मैया ना हर जाए किन के जबे कलेजा बारी पूर्ण बिंदु सूर्य छत्री को किननी बांधे पिता हमारी। दोस्तों जब भयंकर सिंह मलखान के आगे आकर क्रोध में भर के बोलते हैं, मलखान ने जवाब भी न दे पाया तब तक आल्हा के पुत्र इंद्र सामने आ गए और भयंकर से बोले, अरे मालिक जवाब देना नहीं पाए तब तक इंद्र कहीं सुनाई थी और अब भयंकर रण क्षेत्र में हम तुम खेले जूझा घाई। और
भई पिता तेरे की तैसी तेरी बेकरवाही। उसमें क्षत्रिय वंश मानतहारी। आर्य शंकर करके मैदान में भूमि की बजे लगी है तलवार गई, और घोड़ा पपैया को धरगा वो बेटा मंडली ककेला ली। सुमिर महोदय बारोली लख देव कलियर प्यारी। आरे चाहे पीर रस का दही में भरिए रोम रोम हनुमानी, और तुम्हें भयंकर क्रोधित हुई कोई जोजर घोड़ा दोहे लगाई। सामने आकर के डट गए। अरे खींची सिरोही कुबर भयंकर सोत इंदल पे दई है चलाई, ढल अड़ाई दई है इंदलिनी तापे भव है चढ़ा को जाई। सब चोटन से इंदल बच गए, दहनी भई है कि शारदा माई, और दाती पीस की तब इंदलिनी एकदम हबक दई है तलवारी। अरे ढाल फट गई केड़ा बाली, अंगुल तीन समानी धारी, धारा प्रबल खून की निकली धरती गिरे ही भयंकर राई। और इंदल कूद पड़े ही घोड़ा से, तुरंत ही कैद लौहे करवाई। सो पठवाई दौहे तमन को भागी फौज तो भूपति जाई। भी बंदी बन गए। अरे भाजत जावे शंकर गढ़ के रेत जाते ही महुदिया जुआनी, और लूटे बोली गई शंकर गढ़ की घर घर आगे देव लगवाई। अरे दैया चाल मचो है नगरी में, बहती है खून की धारी। वीर मल्हारो सिरसा बारो किला पे तोप लगाई दैयाई। यारो सिरसा को मलिखान किला पे तोप लगाई गई है। राठौर सिरसा के मलिखान किला पे तोप लगाई है। अरे तोप लगाई गई है, मलखेली तोप लगाई गई है।
दोस्तों, जिस समय मलखान सिंह ने शंकरगढ़ का किला भस्म करने के लिए तोप किला पर लगा दी, इधर शंकर सिंह जान गए कि निश्चय ही ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो आज मलखान सिंह से हाथ जोड़ करके शंकर सिंह बोले, अरे हाथ जोड़कर राजा बोले, सुनियो सिरसा के सरदार, और माहिल शुक्ला की बातन में सोबत दीने सिंह जगाई। साथ ले उतरवाई, और हर हमारी शंकरगढ़ में जीते जंग बना कर राय। सोई धामन भेज दो मलखेनी, वापिस फौज लई बुलवाई, और सलाह मिलाई है रे आपस में, झंडा सेक दयो फहराए। दोस्तों, मलखान सिंह ने अपने सामंतों से विचार विमर्श करने के बाद में जो शंकरगढ़ की लूट हो रही थी उसे बंद करवा दिया। बंद लड़ाई भाई दोनों दल हो, बंद लड़ाई भाई दोनों दल, ज्वानन म्यान करी तलवार, और कैद छोड़ दी है राजा की, किला पे दखल लो करवाए। होली दशहरा हरदम राजा महुबे देव हाजिरी आए। अरे वक्त हाजिरी के नया वो तो घर अंत बनाइयो जाए, और फिर दुहाई चंदेले की पैसा लगो महोबे जाए। और राजा पहुंचे शंकरगढ़ में, अब महिलन के सुनो हवाल। ध्यान रखना दोस्तों, इधर शंकर सिंह कैद से निकल करके जब शंकरगढ़ में पहुंचे, शादी की तैयारी होने लगी। आरे मंडप महलन में गड़वायो राजा शंकर सिंह सरदार, और नबले साजत ही तमवन में करके दुल्हा को श्रृंगार। इधर तो दोस्तों नबले दुल्हा का श्रृंगार करके तैयार हुए, उधर शंकर सिंह की बेटी कमला दुल्हन बन के तैयारी करने लगी है। कमला साजत है महलन में हो, कमला साजत है महलन में, दुल्हन बनी पद्मिनी नारी, और कोमल रूप अमर की छोरी है राजन की राजकुमारी। और पहने घांगरो धुर दक्षिण को गोटा लगो सुनहरी की यार। राम शरक जब सुंदरी सज के तैयार हुई है राजभवन में, उसका श्रृंगार यार कैसा था।
अंगुरियन में लपट उठत है सुगंधन क्यारी। अरे गोरी गोरी बहिया हरी हरी चुड़िया जो मनिहार गौ तो पहनाई। दसों अंगुरियन दसों मुदरिया तो छल्ला छाप रही है छविछाई। अरे करे के ऊपर छड़े बिराजे है झांझन की अजब बहारी। कील लौट गई है गुजर की तो पायल झनन झनन झनाई। अरे बड़ी बड़ी अखियन सुरमा देती काजल रेख लगाई दई जाए। हाँ और माथे तिलक तिलक पर बेंदी बूंदा लगत शरग फट जाए। तूफानी और खेच मुदरिया गई है कमर की अंगुरी पर न भई है तैयारी। धीमी हसन मंद मुस्किया बंद मोहन चित्त है मुनीश्वर क्यारी। अरे राम तीर तूफानी भैया मधुर नकारा रहे बजाई। विजेंद्र लला जहनपुर वालो ढोलक पे मंद मंद लहराई। राजेंद्र बेटा पिसा वालो है घड़ा पे आज रहो तो लहराई। लल्लन भ्रात मजीरा बजावी सुंदर ध्वनिये रही मिलाई। अरे तेगा बल से बहुबियन ने जबरन साथ लई है डरवाई। सकल घरवा जो महुबे बाले के निज निज वाहन भय सवारी। दोस्तों इधर कमला के साथ नवले का विवाह हर्षोल्लास में हुआ। पूज्य बोली तो है लश्कर से झंडा सबई दे धराई। नेग जोग जो हो तबिहा के जो कुछ देश रीति व्यवहारी। अरे तेगा बल से उन नवले की जबरन साथ लई है डरवाई। ऊंचे बोली दो शंकर गढ़ से लई महुबे की सी